इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन बीसपंथी समाज कुशलगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विगत 7 अक्टूबर को आयोजित हुए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के 25वें रजत वर्षा योग एवं 45वें अवतरण दिवस कार्यक्रम की पावन झलकियां। मन को हर्षित करते इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभु की पावन धरा श्री 1008 अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ राजस्थान में धूमधाम से किया गया, जहां एक ओर सभी भक्तजनों ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर गुरुवर को अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं दूसरी ओर सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी लेते हैं आनंद इस पावन अवसर की मनभावन झलकियों का। राजस्थान के कुशलगढ़ स्थित श्री 1008 अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र में विगत 7 अक्टूबर को परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का 25वां रजत वर्षा योग एवं 45वां अवतरण दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ आचार्य श्री के मंगल प्रवेश से की गई। गुरुवर के मंगल प्रवेश के उपरांत भक्तों को मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान मंत्रों की मधुर ध्वनि से मंदिर प्रांगण का कण कण भक्ति में हो उठा। सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनामयं सर्वभुचक्रिका दुर्घटनामयं सर्वशाक्तवासुषणमयं सर्वत्यज्ञान दुर्घटनामयं सर्ववायुयान दुर्घटनामयं अभयं क्षेमारुकं शस्त्रस्वदेते समस्तु कुलपुत्र। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के 25वें रजत वर्षा योग के अवसर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया एवं दवाओं का वितरण किया गया। तदुपरांत गुरुवर के समक्ष मधुर स्वरों में एक बहुत ही खूबसूरत भजन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत आशीष देते हैं, बड़ा उपकार करते हैं, दिगंबर भेष भिक्षी और कमंडल रूप है न्यारा। दिगंबर भेष भिक्षी और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुदेव ऐसे सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुदेव ऐसे सबको प्यार करते हैं। भक्तिमय वातावरण के बीच अतिथियों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण कर पूजन क्रिया की एवं अर्घ्य समर्पित किए। सुंदर चित्रों को देख ऐसा लग रहा था कि मानो गुरुवर स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तीर्थ क्षेत्र पधारे हों। महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी को चरणेभ्यो नमः। जल फलाल और अब समय आया पाठ प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने की क्रिया को पूर्ण करने का, जिसमें भक्तों ने सर्वप्रथम गुरुवर का पाठ प्रक्षालन किया। इसके उपरांत उन्हें शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाठ प्रक्षालन के बाद एक श्रावक ने प्राकृत भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश भी डाला। तो भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में एक प्रमुख भाषा मानी जाती है। उस प्राकृत भाषा में लिखने वाले विद्वान बहुत कम हैं। उस प्राकृत भाषा में अगर सर्वाधिक साहित्य सृजन हुआ है तो वो हमारे जैनाचार्यों के माध्यम से हुआ है। अब उसी प्राकृत भाषा में साहित्य सृजन की इस परंपरा को वर्तमान में अगर जीवित रख रहे हैं तो वह है आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी। हमें बड़ा गौरव है इस बात का
कि उन्होंने अपनी इतनी सी उम्र में, मैं समझता हूं ज्यादा उम्र नहीं है पूज्य आचार्य श्री की, और मात्र 44 वर्ष पूरे किए और आज 45वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और अब अगर हम इसको देखें तो 25वां रजत संयम महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, अर्थात 25 वर्ष पूज्य मुनिश्री के दीक्षा ग्रहण किए हुए हो गए। महानुभावों, मात्र 19-20 वर्ष में इस जीव ने दीक्षा धारण कर अपने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर प्रस्थान किया था। आयोजन के अगले क्रम की शुरुआत स्वागत सम्मान से हुई, जिसमें सर्वप्रथम चिकित्सा शिविर में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों को पट्टिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत सभी अतिथियों एवं संस्था के पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा। सम्मान के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम संगीत की मधुर धुन पर गीत की प्रस्तुति दी। तदुपरांत बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर गुरुवर को नमन किया। अश्विन कृष्ण दशमी मेला ग्राम तिगोड़ा आई है, करुणामयी सूर्य किरण सा एक ललना लाई है। ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, कठोर तपस्वी धारी रजत संयम महोत्सव साथ मिलाई, रजत संयम महोत्सव साथ मिलाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उपरांत मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया एवं आचार्य श्री के चित्र के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए गए। और अब समय आया पुस्तक विमोचन का, जिसमें गुरुवर के समक्ष अतिथियों ने पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्तों द्वारा गुरुवर के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित किए गए, जिसमें भक्तगण संगीत की धुनों पर झूमते नाचते हाथों में अर्घ्य का थाल लिए गुरुवर को समर्पित किए। इस दौरान अष्ट द्रव्यों के रूप में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों की मन को हर्षित करती मनोहर झांकियों ने आयोजन को और भी आकर्षित बना दिया। Oh
द्रव्य समर्पित करने के उपरांत भक्तों ने गुरुवर की आरती की एवं गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अतिथि एवं भक्तों ने गुरुवर के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया। यहाँ के जो अध्यक्ष जी उन्होंने बताया कि यहाँ आचार का पहला चातुर्मास हो रहा है। ये नहीं बताया कि ये चातुर्मास पहला क्यों हो रहा है। यहाँ लोगों को पता नहीं होगा कि आचार्य श्री को यहाँ के देव लोगों ने आग्रह किया कि आप यहाँ पर आके चातुर्मास करो। सच्चिदानंद चैतन्य स्वरूप ऐसे गुरु महाराज हैं, अपने आत्मबोध में लीन रहते हैं, पर इनका जो आशीर्वाद का हाथ है वो सदैव भक्तों के पीछे चला रहता है। आप औरंगाबाद में जब आचार्य पद पहली बार आपको दिया गया, वो भी इनके इच्छा के विरुद्ध दिया गया। उसके बाद इनका जब चातुर्मास हुआ, मैं जहां तक समझता हूं अडुल में हुआ। अडुल के उस मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। आचार्य श्री और अडुल के यहाँ कासलीवाल जी बैठे हैं, वो भी मंजूर करेंगे। उस जीर्ण शीर्ण अवस्था को आचार्य श्री ने देखा और संघ में 2 ही साधु थे, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बुला के मंदिर का कार्य शुरू करवाया। भगवान महावीर की वेदी को व्यवस्थित करवाया, दिशा व्यवस्थित करवाई। आचार्य श्री सुनील सागर जी सरसंघ के सानिध्य में शिवपुर गया तो मेरी भावना थी कि चाहे कितने भी लोग कुछ कह रहे हैं कि आचार्य श्री का चातुर्मास किसी भी सूरत में अंधेश्वर तीर्थ पर संपन्न नहीं होगा। मैंने कई लोगों से भी सुना, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था। मैं गया, आचार्य श्री को कहा कि आप दुनिया हो तो कोई मर्जी नहीं, लेकिन आचार्य सन्मत सागर जी ने आज रात्रि को मुझे आकर के कहा है कि सुनील सागर को निर्देश दिया है कि वो अंधेश्वर चातुर्मास की अवश्य आएगा। और आचार्य श्री ने मुंड मुंड मुस्कान के साथ बड़ी सभा में इस सुबह को स्वीकार किया और अंधेश्वर तीर्थ की ओर विहार किया। कुछ गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ पर हुआ और जिस दिन मंगल प्रवेश हुआ उस दिन की स्थिति बताऊं आपको कि हमको था कि गुरु का प्रवेश 6 बजे होगा, लेकिन गुरुजी ने कोई समय की जो उनके मन में था वही किया और कलिंगा से 4 बजे विहार कर दिया और आधे घंटे में 1 घंटे में यहां पर पहुंच गए। 2 बजे विहार किया और 3 बजे 3:30 बजे यहां पर पहुंच गए। हमको यह था डर कि यहां लोग ही नहीं है, लोग सब 6 बजे के हिसाब से आएंगे, लेकिन गुरु के जैसे ताले पर चरण पड़े तो हजारों की संख्या के अंदर भीड़ नजर आने लगी। लोग तो आए, लेकिन यहां कोई उम्मीद नहीं थी कि अभी बादल बन रहे हैं, ऐसा भयंकर गर्मी थी। लेकिन गुरु के चरण पड़ते ही बादल इतने घनाघोन हो गए और गुरु जब मां से मंदिर तक आए तब इंद्रदेव ने भी उनका सम्मान किया, इंद्रदेव भी उनके ऊपर बरसे। और अब परम पूजनीय आरिका माता ने अपने श्रीमुख से प्रवचन श्रवण कर आचार्य श्री के जीवन पर प्रकाश डाला एवं धर्म प्रेमियों का मार्गदर्शन किया। प्रकृति की वो सुरम्य गोद में, पहाड़ियों के बीच, वेगवंती नदी के तट पर, जंगलों से आच्छादित एक तीर्थ सम नगरी, 3 जिनालयों से सुशोभित वह नगरी में सिंगे शेठ परिवार की एक श्राविका
जिनालय में दर्शन कर रही है, भक्ति कर रही है। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित है। जिसकी गोद भराई हो चुकी है, जो गर्भस्थ बालक को अपने गर्भ में लिए हुए है, और वो सिद्ध चक्र महामंडल जैसा महान विधान खड़े खड़े 8 दिन तक पूरा मंडल विधान कर रही है। ओहो आश्चर्य, जिज्ञासा कि कैसे तो कौन है वो बालक जिसकी भक्ति की शक्ति से मां इतना बड़ा उपक्रम कर रही है। कौन है वो होनहार बालक? और वो जिज्ञासा पूरी होती है। अश्विन कृष्ण दशमी कहो या 7 अक्टूबर 1977 रविवार का वो दिन रात्रि 8 बजे उस दिव्य आत्मा का जन्म होता है। क्या पता था, किसे पता था कि गर्भ अवस्था में जो इतनी शक्ति, इतनी भक्ति लेकर के आया है, वह बालक इतनी कम उम्र में खड़े खड़े ही सिद्धों की यात्रा करने के लिए निकल जाएगा। धन्य है वो मुन्नी माँ, धन्य है वो पिता, धन्य है वो नगरी। अब वो समय आया जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त बेसब्री से कर रहा था। वो पावन अवसर था परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की मुखवाणी से प्रवचन श्रवण करने का। इस दौरान आचार्य श्री ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण आप देख ही रहे हो कि जिन भगवान की शांत छवि का दर्शन करने से अज्ञान से अंधे हुए आत्मा के लोचन खुल जाते हैं, सम्यक ज्ञान होता है। ऐसे अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान ओ सद्गम संकटम विनाशदि अन्नानंदत्तम चरणासदि पारसमणि निरपारस सामी अंधे सर्पाशं पड़मामि अंधे सर्पाशं पड़मामि अंधे सर्पाशं पड़मामि विपायन मनन्ना परिमा अंतम मोह अधिगौरव गरिमा वीदराग जिन शरणं जामि अंधे सर्पाशं पड़मामि अंधे सर्पाशं पड़मामि अंधे सर्पाशं पड़मामि अस्य शयनकासेनिवसारं महाराणी वामाह्यहारं पारसमारसमणिं सरामि अंधे सर्पाशं पड़मामि अंधे सर्पाशं पड़मामि अंधे सर्पाशं पड़मामि नाग नागिनी की उद्धारम परमानंद सहज भोक्तारम चिंतामणि चेयन्नम झामि अंधे सर्पाशं पड़मामि। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भव्य आरती का आयोजन किया गया, जहां सभी भक्तों ने झूमते गाते हुए गुरुवर की आरती कर पुण्यार्जन किया। इस दौरान पूरा प्रांगण भक्ति में हो उठा। दर्शकों, आज आप देख रहे थे परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की 25वें रजत वर्षा योग एवं 45वें अवतरण दिवस कार्यक्रम की पावन झलकियां, जिसका आयोजन 7 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के कुशलगढ़ स्थित श्री 1008 अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र में किया गया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार जैन धर्मावलंबियों के द्वारा भव्य आयोजन एवं सामाजिक कार्यों को करके कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसी के माध्यम से भक्तों ने धर्म की प्रभावना कर पुण्य संचय किया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी श्री दिगंबर जैन बीसपंथी समाज कुशलगढ़। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी